हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो रात को उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, फीवर उतर रहा ही नहीं है। तो सुबह उसके पापा लेके गए हैं उसको हॉस्पिटल। मेरा भी कॉलेज कैंसिल हो गया, अभी चेकअप करवा रहे हैं, फिर लेके आते हैं। और उसकी भी स्कूल ऑफ हुई है तो मुझे भी रुक के उसकी केयर तो करनी पड़ेगी। तो टेस्ट वगैरह करवाएं, देखते रिपोर्ट क्या आई है, कुछ ही देर में आ जाता है। ये मतलब 2 दिन उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की है। पहले उनको हुआ, फिर बीच में मुझे हुआ, फिर उनका तो कंटिन्यू चल रहा ही था। अब यश को और चपेट में ले लिया। पता नहीं यार क्या हो रहा है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है बुखार हमारा। पूरी रात इतना गर्म हो रहा था, बैक में पेन हो रहा था, उसके बुखार से होता ही है हेडेक। और वो पैरासीटामोल तो मैंने हाफ उसको टैबलेट दे दी थी, पर उसके बैक में और हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। और इस टाइम पे ये वायरल हो रहा है ना, तो यही प्रॉब्लम चल रही है। मम्मा पीछे से दबाओ, मम्मा दबाओ, मम्मा दबाओ, ऐसे कर रहा पूरी रात। चलिए तो आज आ जाते हैं शायद थोड़ी देर में, इतने में अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, मिलती हूँ फिर। नहाने के बाद में ये कोई कोई काजल होता है, निकलता ही नहीं है। चलो नहा लिए, 2 बज गए, उधर वो दोनों सो रहे हैं। यश को दिखा के आए हैं, वायरल ही बता रहे हैं। कुछ रिपोर्ट हैं जो कल आएंगी। और वो रेस्ट कर रहे हैं आराम से दोनों। कुछ खाया नहीं उसने, वो उठेगा तब उसको कुछ लिक्विड डाइट बना के दूंगी। रोटी बनाई थी पर वो खाई नहीं उसने, सिर्फ नारियल पानी ही पिया था आने के बाद में। वो उठे तब उसको, रात को सोया नहीं अच्छे से, तो सोचिए अब उठेगा तो उसको थोड़ा सा दलिया बना के देती हूँ, फिर जूस वूस कुछ बना के दूँगी। और अब जाके नहाई हूँ मैं। वो आया हॉस्पिटल से, उसको नहलाया, सारे कपड़े वॉश किए अच्छे से। और फिर बीच में ये फ़ोन वाला काम आ जाता है कुछ तो 1 सेकेंड, अभी नहाई। ये नहाने वाला काम सुबह हो जाता है ना, टाइम से फटाफट काम किया और हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर लेट हो गई ना तो ऐसे लेट होती है, मेरे को 4 ही बज जाते हैं नहाने में। फटाफट नहा लेती हूँ तो नहा लेती हूँ, कॉलेज जाती हूँ तो फटाफट झाड़ू पोछा सारा काम हो जाता है। और जिस दिन लग गया ब्रेक, छुट्टी हो गई जिस दिन लग गया ब्रेक, तो उस दिन तो फिर मेरे गए 4 बजेंगे। छोटा मोटा ये, फिर बीच में फ़ोन, फिर ये, फिर फ़ोन, बस। बाल धोए हैं। उस दिन हेड मसाज करवा के आई थी ना, तो इतना मतलब रिलैक्स मिला, ऐसे खींच खींच के किए उसने बाल। तो उस टाइम पे तो भयंकर दर्द हो रहा था, पर अंदर से ऐसे लग रहा है कि कैसे जो नसें है ना वो खुल गई। एक बार दोबारा करवा के आऊँगी संडे को। सच में बहुत ऐसा गर्म, इतना गर्म तेल लगवाया और ऐसे ऐसे उसने ऐसे ऐसे खींचे। उस टाइम पे तो इतना पेन हो रहा क्योंकि ये एरिया ऐसे हो रहा था दर्द बुखार की वजह से, तो रुक रहा ही नहीं था। मैंने कहा खींच, चाहे उखड़े तो उखड़ जाने दे बाल। लेकिन फिर बाद में अभी मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे हल्का है, नहीं तो पता नहीं ऐसे लग रहा था जैसे फट जाएगा यहाँ से। दोबारा करवा के आऊँगी एक दिन और संडे को, थोड़ा सा आराम मिला। करते नहीं है काफ़ी, फिर बर्डन हो जाता है इतनी सारी चीज़ें की है। केयर तो देखो करनी पड़ती है, चाहे फेस की हो, बॉडी की हो, कुछ भी हो। बालों में भी कुछ ऑयल लगाने का टाइम ही नहीं है, करे कहाँ से, तभी इतने ऐसे ख़राब हो रखे हैं बाल। पर कम से कम महीने में एक बार तो करवा लेना चाहिए, टाइम किसके पास है। और कोई ऐसे सेलिब्रिटी है नहीं जो जाके ये करवाएं, चल रहा है चलने दो। पर सिर दर्द के लिए थोड़ा सा रिलैक्स मिला। ये आंखें ऐसे हो रही थी यहाँ पे, पता नहीं जैसे कोई ऐसे लिक्विड सा है जो ऐसे कर रही तो जैसे इधर आ गया, और ऐसे कर रही तो इधर आ गया, अजीब सा हो रहा है। यहाँ पे आंखें ऐसे खुल रही नहीं, ऐसे प्रेशर लगा लगा के ऐसे खोल रही कुछ देखने के लिए, ऐसे बिल्कुल। और ऐसे हो रहा है यहाँ पे ऐसे बहुत
हो रहा था, क्योंकि वही हॉस्पिटल के चक्कर हो रहे, वही बीमार हो गई, मेरे को भी वायरल हो गया, फिर वही घर का काम, कभी हॉस्पिटल कभी कॉलेज कभी कुछ, तो ऐसे हो रहा था खिंच पिच सा। रो करवाने के बाद में सूनापन कम हुआ है। बहुत रिलैक्स मिला कसम से। चलिए तो अभी उठते हैं तो उसको थोड़ा सा खिलाती हूँ, फिर दोबारा दवाई देती हूँ। रात को भी मैंने उसको एक तो पूरी टैबलेट तो ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो 2 बार मैंने उसको डिवाइड करके 3-3 4-4 घंटे पे दी थी। अभी भी फीवर आ रखा है, उसको उतरा नहीं, ये 3 दिन तक तो शायद रहेगा। टेस्ट करवाया और कल देखते रिपोर्ट में क्या आता है। आई थिंक वायरल ही होगा। और एनुअल फंक्शन आ रहा है तो उसकी भी नहीं हो रही। मैम बोल रही कि एब्सेंट नहीं होना, बिल्कुल बताया पर कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तभी कि भैया आज थोड़ा ठीक हो जाए। परफॉर्मेंस में फिर कैसे करेगा। तो देखते हैं, उठता है तो खिलाती हूँ, कुछ दवाई देती हूँ, फिर बाल सुलझा के आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। एक दो बाइट खा ले सब्जी, मुंह खुल जाए बेटा। अरे लगभग नहीं बताना ही रहता है बात कर, जयपुर कब रहता है। आइडो रहते लगभग ही आइडो रहते तो मन भी मिल रहा हूँ। उसके फीवर में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये कम से कम 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए, 20-25 दिन हो गए आए हैं, तब से बुखार का ये चल रहा है। पहले इनके, फिर मेरे, फिर बीच में दोबारा इनके, फिर वो प्लेट डाउन वगैरह हो गई, अब ये यश हो गया। कंटिन्यू चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और इतना मतलब वो रखती हूँ, ये तो शायद स्कूल में इन्फेक्टेड हो गया किसी बच्चे से। ये तो इसका पूरा सेफ्टी रख रखी थी, अलग से सुलाना, सारे कपड़े मतलब वगैरह धोना। और स्कूल में गया तो शायद किसी को वो रखा तो उससे हो गया। क्या करें, अब बच्चे हैं, उतर रहा ही नहीं है। दवाई दे दी, बस 5 मिनट आराम आता, फिर बिल्कुल कंटिन्यू कल रात से चल रहा है। थोड़ा सा अदरक वाला दूध बनाती, दलिया खाया। वो ले लेना दलिया। कल रात को पूरी रात उल्टियाँ हो रही थी उसको, अब भी कह रहे मम्मा हो रही है, मेडिसिन तो दी है। और थोड़ा सा खिला के फिर दोबारा देती हूँ। आज भी कॉलेज की सोचती हूँ कि भाई रहे, पर समझ में नहीं आता। अब ऐसे चक्कर में जाया भी नहीं जाता। चलिए तो खिला पिला के इसको दवाई देती हूँ। मेरा बच्चा अभी भी बुखार है। किसी को हो जाता है तो ना, मेरी भी तबीयत हो जाती है ख़राब, सिर दर्द होने लग जाता है। दवाई दी है, आई होप सुबह तक ठीक हो जाए, फीवर कम हो जाए। फीवर तो देखो 3 दिन तक असर रहेगा, पर कम हो जाए थोड़ा। चलिए तो फिर व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल फिर नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।